नमस्कार, दिस इज़ डॉक्टर ज्योति उषारा एंड वेलकम टू योग मुद्रा। मेरा जो लास्ट वीडियो था योगा फॉर फ्लैट स्टमक, उसमें रमेश जी का कमेंट आया था कि नी प्रॉब्लम के बारे में बताइए। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो नी पेन के ऊपर है। नी पेन आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। नी पेन चाहे माइल्ड हो, मॉडरेट हो या बहुत ही ज़्यादा हो, बट थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है। आइए बात करते हैं कि नी पेन के क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। नी पेन बहुत ही कॉमन है। इसका एक बहुत ही मेन रीज़न होता है कि अगर आपको फिज़िकल इंजरी हो गई हो, आपको कोई चोट लग गई हो घुटने में, तो उसकी वजह से आपको नी पेन हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो उसे भी नी पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है दैट कॉज इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स इंक्लूडिंग नी पेन। अर्थराइटिस सिम्टम्स इंक्लूड पेन, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, स्टिफनेस। थर्ड इज़ ओवर यूज़। अगर नी को बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया जाता है या फिर इम्प्रॉपरली एक्सरसाइज की जाती है, बहुत एक्सेसिव रनिंग की जाती है, तो उससे भी नी पेन की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट इज़ ओबेसिटी। अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट है तो इट पुट एडिशनल प्रेशर ऑन योर नी विच लीड्स टू पेन। दीज आर सम मेन रीजंस ऑफ नी पेन, बट इनको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस में, अपने घर पर कुछ रूटीन में प्रैक्टिस करने से, कुछ लाइफस्टाइल अपनी इम्प्रूव करने से इसको ठीक किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे हाउ टू मैनेज द नी पेन। फर्स्ट इज़ रेस्ट। रेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको टाइम देना है। अगर आपको नी में इंजरी है, नी में पेन है, तो अपनी बॉडी को रेस्ट देना है। आपको टाइम देना है नी को हील होने के लिए, और उन एक्टिविटीज़ को आपको अवॉइड करना है जिससे आपका पेन बहुत इंक्रीज़ हो। अब हम बात करेंगे हॉट एंड कोल्ड पैक्स की। जो हॉट पैक होता है वो आपकी मसल्स को रिलैक्स करता है, आपके जो जॉइंट्स के बीच में जो लुब्रिकेशन होता है उसको इम्प्रूव करता है, दैट हेल्प रिलीजिंग पेन। साथ में ये ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। अब बात करते हैं कोल्ड पैक की। कोल्ड पैक आपकी स्वेलिंग को रिड्यूस करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। आफ्टर इंजरी इमीडिएटली कोल्ड पैक को यूज़ करना चाहिए, बट डायरेक्ट आइस को अप्लाई नहीं करना है। उसकी जगह आप कोल्ड पैक ही यूज़ करें। नेक्स्ट इज़ पॉस्चर। पॉस्चर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है आपके नी पेन में। अगर आपका पॉस्चर गलत है तो आपके नी में पेन आ सकता है। साथ में आपको अपनी नीज़ को बहुत ज़्यादा देर तक बेंड करके नहीं बैठना है। आपको बीच में स्मॉल वॉक्स लेनी है। अगर आपका सिटिंग वर्क है तो लॉन्ग आवर्स तक आप बैठे रहते हैं, तो आपको बीच में स्मॉल वॉक्स लेनी है। इसके अलावा आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें अगर आपको नी में प्रॉब्लम है तो, और उसकी हाइट थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। जब आप खड़े होते हैं तो आपको प्रॉपरली खड़ा होना है। आपको आपकी बॉडी का जो वेट है वो एक पैर के ऊपर नहीं लेकर के आना है। आपके दोनों लेग्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस हो, इक्वल गैप हो, और आपका पूरा बॉडी का वेट दोनों लेग्स के ऊपर इक्वल आए। इससे बहुत इफेक्ट होता है। अगर आप अपनी बॉडी का वेट एक पैर के ऊपर ज़्यादा देंगे तो आपकी उस साइड का जो नी है उसमें पेन होने के चांसेस बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ लूज़ वेट। अगर आपको ओबेसिटी है, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो आपकी नीज़ में सारा प्रेशर आता है। आपको अपने वेट को रिड्यूस करना है। यू हैव टू वर्क ऑन योर डाइट, योर लाइफस्टाइल। एक्सरसाइज के साथ में वॉकिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। थोड़े अमाउंट में खाइए, हेल्दी फूड लीजिए, फ्रूट्स, गुड क्वांटिटी ऑफ फूड। ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगी। इसके साथ में आपका वेट भी रिड्यूस होगा। अब हम बात करेंगे योगा आसन की, कि योगा इसमें किस तरह से कर सकते हैं। जो योगा आसन होता है जिनमें आपकी नीज़ पर प्रेशर पड़ता है, नीज़ पर स्ट्रेस पड़ता है, वो सारे आपको योगा आसन आपको अवॉइड करना है। जिसमें नीज़ बहुत ज़्यादा बेंड होती है वो आसन आपको अवॉइड करने हैं। योगा कैन बी वेरी बेनिफिशियल टू रिड्यूस पेन। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, आपकी मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, जो कि ओवरऑल जॉइंट के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। तो योगासन जैसे हस्तपाद, अंगुष्ठासन, यष्टिकासन, तालासन, शवासन, ये सारे योगा आसन बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। शवासन बहुत एक रिलैक्सिंग पॉस्चर है। जब भी आपको पेन फील हो आपके जॉइंट्स में, दैट शुड बी रिलैक्स वेल। जब भी आपको पेन हो तो आप 2 दिन का आप रेस्ट कीजिए, देन वर्क ऑन स्ट्रेंथनिंग। अब हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से आसन अवॉइड करने चाहिए, जैसे उत्कृष्टासन, वक्रासन, ऊष्ट्रासन, वीरभद्रासन। ये आसन आपको अवॉइड करना है। सुखासन आप कर सकते हैं, बट फॉर 1 to 2 मिनट, उससे ज़्यादा आप सुखासन की प्रैक्टिस ना करें। पवन मुक्तासन कैन बी डन, बट उसमें आप अपनी थाइस को पकड़ के आप पवन मुक्तासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डाइटरी रेमेडीज़ के बारे में। आपको क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या आपको अवॉइड करना चाहिए। तो यू शुड इंक्लूड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन योर डाइट विच इज़ हाई इन एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। ये सारे कंपोनेंट्स इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं, लाइक एप्पल,
बेरीज, पीनट, ग्रेप्स, पोमीग्रेनेट, ये सब आपको आपकी डाइट में इंक्लूड करने हैं। ये सब अर्थराइटिस कंडीशन को फाइट करने में बेनिफिशियल होते हैं। अवॉइड शुगरी, सॉल्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड, आर्टिफिशियली कलर्ड फूड, दे विल इंक्रीज अर्थराइटिस कंडीशन। इसके अलावा आपको हाई प्रोटीन डाइट को थोड़ा अवॉइड करना है। यू कैन ईट स्प्राउट्स वंस और ट्वाइस इन अ वीक। अर्थराइटिस कंडीशन को हाई प्रोटीन डाइट अफेक्ट करती है। Add more whole grains, avoid मैदा in your diet. Brown rice really help in joint tissue. इसके साथ में avoid oil containing omega-6 fatty acids like sunflower oil. You can use rice bran oil instead of these. Rice bran oil is very useful. Ghee in small quantity. इसके साथ में olive oil is very good for the joints pain. It is having very good inflammatory property. One most important thing is relax your mind. जब आप गुस्सा होते हैं, आप एंगर में होते हैं, तो आपकी जो रिलैक्स मसल्स होती है वो टाइट हो जाती है, आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो क्लोज आ जाते हैं और ये अर्थराइटिस कंडीशन को इंक्रीज करते हैं। इफ़ यू हैव पेन इन योर जॉइंट, फर्स्ट रिलैक्स योर माइंड, रिलीज ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम योर माइंड एंड इट विल हेल्प टू ओवरकम द पेन। यू शुड बी वेरी सीरियस अबाउट योर नी पेन। अगर ये लंबे टाइम तक रहता है तो ये सीवियर हो जाता है और फिर बाकी जॉइंट्स को भी अफेक्ट करता है। तो यू शुड वर्क ऑन योर नी। आपको अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन करना है, आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं सो दैट योर नी हेल्थ विल बी इम्प्रूव। अगर आपको किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। खुश रहिए, योगा करते रहिए, फिट रहिए। रिवाइव एंड रिलैक्स विद मी डॉक्टर ज्योति।